हेलो दोस्तों। तो रिजल्ट के बाद होप सो आपने बहुत सारा एंजॉयमेंट करा होगा। अब आप सब सोच रहे होंगे अपनी आर्टिकलशिप के बारे में कि आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें, अलग अलग फर्म्स में अपने रिज्यूम दें। कोई सोच रहा होगा किसी बिग 4 या फिर बिग 20 फर्म्स में अप्लाई करें। कोई सोच रहा होगा मिड साइज या फिर नॉर्मल फर्म में अप्लाई करें अपनी सिटी की। तो हर जगह अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप अपना अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ रिज्यूम स्टूडेंट्स ने भी हमें भेजे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये कोशिश करी है कि ये जो बच्चे का रिज्यूम है इसमें मैं आपको पूरे पॉइंट्स एक एक करके बता दूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं अपना रिज्यूम रेडी करने के लिए फॉर अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप। तो देखिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चा था इसने देखिए इसने प्रोएक्टिव होके रिजल्ट के पहले ही मुझे अपना रिज्यूम सेंड कर दिया था चेक करने के लिए कि सर मुझे ये बताइए कि इस रिज्यूम में आपको क्या क्या कमियां लगती हैं। और अब वो बच्चा ड्राफ्ट बना बना के उसका रिज्यूम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। यहाँ तक कि हमारी टीम ने भी उसे जो भी हेल्प लगी उसकी प्रोएक्टिवनेस को देख के हमने भी उसे एक ड्राफ्ट रिज्यूम अपनी तरफ से दिया, उसे जो कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, तो अब अपन देखते हैं कि इस रिज्यूम के हिसाब से इसमें कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस रिज्यूम के बाद हम आपको वो ड्राफ्ट रिज्यूम दिखाएंगे जो हमारी टीम ने इस बच्चे को बनाकर दिया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखिए आप यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है कि आपको क्या करना है। आप अपना लिंक्डइन वगैरह का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे चेक नहीं करते हैं। अभी आप यहाँ पे अगर क्लिक करके देखेंगे तो ये जो लिंक है ये वर्क नहीं कर रही है, मीन्स ये जो हाइपर लिंक है ये अच्छे से इंसर्ट नहीं हुई है। तो आप जब भी अपने रिज्यूम को पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद खुद भी चेक करें और प्लस किसी को सेंड करने के बाद उनसे भी बोलिए चेक करने के लिए कि ये जो आपने हाइपर लिंक इंसर्ट करी है ये आपको रीडायरेक्ट करके उस वेब पेज पे लेके जा रही है या नहीं जा रही है, जो इस बच्चे के केस में नहीं हो रहा था। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये देखिए कि आप जो भी फोटो अपनी यूज कर रहे हैं वो प्रोफेशनल फोटो यूज करें। प्रोफेशनल फोटो मींस बैकग्राउंड उसका हो व्हाइट या फिर ब्लैक या फिर ब्लू, और नॉर्मल आप उसमें फॉर्मल शर्ट पैंट वगैरह पहने हो। ऐसा कुछ प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि आप ब्लेजर वगैरह पहने हो। नेक्स्ट आप देखिए जैसे मैंने आपको इस बच्चे के बारे में बताया कि इस बच्चे ने क्या करा था, रिजल्ट आने के पहले ही क्या प्रोएक्टिवनेस दिखा के अपना रिज्यूम ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था। और ये बच्चा जो है ऑलरेडी बिग 4 में अप्लाई करना चाहता है और आर्टिकलशिप करना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसने अभी रिजल्ट अवेटेड लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जब रिजल्ट आया तो इस बच्चे का जो स्कोर है वो है 63.25% और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ये चीज तो इंक्लूड करनी ही है। प्लस इन एडिशन टू दैट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज मेंशन है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि आप या तो ब्रैकेट में परसेंटेज डाल दीजिए या फिर ब्रैकेट में आप अपना टोटल स्कोर लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटर अभी दिया है तो 8 एग्जाम्स हैं तो 800 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आए, तो परसेंटेज के साथ साथ आप अपना स्कोर भी वहां पे मेंशन करिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, स्किल्स है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप ये देखिए कि आप जब प्री क्वालिफाई करते हैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपकी मैंडेटरी आईटी एंड ओसी की ट्रेनिंग आईसीआई के थ्रू आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इस बच्चे ने एमएस एक्सेल वगैरह लिखना भूल गया था। ठीक है। और जो कि बहुत मैंडेटरी, क्योंकि आप बिग 4 वगैरह में जाएंगे तो मेन आपको जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी वो बेसिकली एक्सेल रहेगी। एक्सेल पे आपको एज एन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और वही आपको उस ट्रेनिंग में दी जाती है। तो यहाँ पे आपको एम एस एक्सेल एम एस ऑफिस जरूर लिखिए अपने स्किल्स में। आपके जो अदर स्किल्स हैं वो तो आप लिखिए, टीम वर्क वगैरह जैसे जो इस बच्चे के हैं वो तो उसने लिखे ही कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। ठीक है। प्लस उसके अलावा अगर आपने कोई अदर सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई भी अगर अदर देन दैट आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या है वगैरह है तो वो भी जरूर आप यहाँ पे जरूर लिखिए। प्लस उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप बिग 4 वगैरह में जा रहे हैं या फिर किसी ऐसी फर्म में जा रहे हैं जहाँ पे क्या है डिपार्टमेंटाइजेशन, आपको किसी एक ही फील्ड का काम करना है, ठीक है, और आपका उसी में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे स्किल्स में ना एक पॉइंट जरूर ऐड करिए प्रोफाइल बेस्ड। बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अश्योरेंस प्रोफाइल में जाना है तो आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा दिखाइए कि मुझे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर ऑडिट सब्जेक्ट में मेरी कमांड अच्छी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे रेफरेंस लिखिए जिससे कि क्या होगा कि जब जो भी पर्सन आपको जज कर रहा है वो जब आपका रिज्यूम देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ इसको भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का, तो वो एज एन आपके लिए एड ऑन हो जाएगा आपकी प्रोफाइल में। ठीक है। और वो आपको हेल्प करेगा शॉर्ट लिस्टिंग में आपकी। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए आप अपनी अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स वगैरह लिखिए आप। ठीक है। आपके हिसाब से जो भी अचीवमेंट्स है या फिर जो भी अवार्ड्स है, जैसे इस बच्चे की जो भी अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स थे वो इसने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद देखिए आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी। ठीक है। फिर उसके बाद जो एक मेन पॉइंट है वो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो भी रिज्यूम है वो आप एक पेज में प्रिपेयर करिए। ठीक है। मैं अभी आपको यही रिज्यूम जो कि आप देख रहे हैं कि 2 पेज में आ चुका है, मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हमारी टीम ने किस तरीके से इस रिज्यूम को हमने एक पेज में कन्वर्ट करा है। क्योंकि आप जब भी आप देखेंगे कि जब भी आप किसी इंटरव्यूअर को अपना रिज्यूम देंगे तो वो पर्सन क्या सोचेगा, आपको पता है कि क्या साइकोलॉजी होती है इंसान
ही कम से कम पेपर हो, कम से कम उसे देखना पड़े। तो जब उस पर्सन को एक ही पेज में सब कुछ दिख जाएगा, उसे पेज पलटना नहीं पड़ेंगे, तो उसको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ यार, बंदे ने क्या करी है, मेहनत करी है अपने रिज्यूम बनाने में, ठीक है। तो उसको क्या होगा, क्योंकि मेन अपन को यहाँ पे जो अपने इंटरव्यूअर है उसको ही इम्प्रेस करना है बाय अवर स्किल्स एंड बाय अवर रिज्यूम। और सबसे पहले क्या होता है कि आप तो अपनी नॉलेज लेके वहां पे जाते नहीं, सबसे पहले आपसे पहले आपका रिज्यूम पहुंचता है इंटरव्यूअर के पास, ठीक है। तो अगर वो ही अच्छा होगा तो ही उस बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे कि आपका इंटरव्यू अब शेड्यूल होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको एंड में वो भी दिखाऊंगा जो सैंपल रिज्यूम हमारी टीम ने प्रिपेयर करा है। फिर नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन वाला पॉइंट है, तो आप ये एक तो ये चीज ध्यान में रखिए कि जो भी आप एक ऑर्डर यूज कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक अपन देख रहे हैं तो सब सिस्टमैटिकली सही है। आपने यहाँ पे अपना क्या लिखा, नेम लिखा, एड्रेस लिखा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी, मेल आईडी लिखी, आपने फिर यहाँ पे क्या अपना लिंक्डइन का यूआरएल आपने ऐड करा, उसके बाद अपने अपने यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाया, आपने ऑब्जेक्टिव लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, एजुकेशन लिखा। अगर यही फॉर एग्जांपल आप आर्टिकलशिप की जगह कहीं और जा रहे होते, मतलब जब आप एज एन सीए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन लिखने के लिए नहीं बोलता, एजुकेशन में नीचे शिफ्ट करवा देता और उसकी जगह यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐड करवाता। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग अलग से नहीं करी है, तो इसलिए यहाँ पे वो ऐड नहीं करा है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उसे बिल्कुल ऐड करिए। तो जो एक ऑर्डर है वो बिल्कुल वो मेंटेन करिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे एजुकेशन लिखी, उसके बाद अपने स्किल्स पे आ गए आप। स्किल्स में आपने एमएस एक्सेल या फिर और भी जो आपके स्किल्स हैं वो लिखे, प्लस आपने सर्टिफिकेशन कोर्स लिखा। आपने कोई आप जिस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड आप एक दो पॉइंट जरूर लिखिए उसमें। उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप वहां पे लिखिए, डिक्लेरेशन। फिर ये जो डिक्लेरेशन है इसको आप सबसे एंड में लिखिए, क्योंकि यहाँ इसका बीच में कोई रिलेवेंस नहीं है। एंड में जो लिखेंगे, एंड में पर्सन को पता चलना चाहिए कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है, ना कि बीच में। फिर उसके बाद देखिए अननेसेसरी ये जो आपने बहुत सारे हेड्स यूज कर लिए हैं ना, ये यूज नहीं करना है। जैसे कि आपने क्या यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपोजर का एक अलग से हेड बना दिया, कॉन्फ्रेंस का एक आपने अलग से हेड बना दिया। अब ये जो कंप्यूटर एक्सपोजर है ये बेसिकली क्या है, आपकी आईटी ट्रेनिंग है, प्लस आपकी जो ओसी ट्रेनिंग आपने आईसीआई से करी है। तो इसको आप क्या करिए, आप अपने स्किल्स में ही ऐड ऑन करिए, ठीक है। प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने कॉन्फ्रेंस अगर कोई अटेंड करिए या फिर आपने अपने रिज्यूम में अगर कोई इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे हेड्स बना के रखें, तो आप कोशिश करिए कि उसको कम से कम रिलेवेंट हेड्स में जाके आप उसे ऐड करिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस इस बच्चे ने अटेंड करी, इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये क्या है, इसको अपन अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हैं ऊपर चढ़ के, ठीक है। तो अननेसेसरी आपको बहुत सारे हेड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश ये करिए कि आप कम से कम हेड यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट या फिर हॉबीज लिखिए। यहाँ पे बच्चे ने साइकिलिंग लिखी है, इसके अलावा आप दो तीन हॉबीज अपनी और भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रिज्यूम में यहाँ पे आपको एंड में सिग्नेचर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, अपन ने कौन कौन से पॉइंट्स पे बात कर ली। एक तो लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे इस रिज्यूम में मैंने आपको स्टार्ट टू एंड अभी दिखाया कि एक ऑर्डर में है। जो भी इंटरव्यूअर ये रिज्यूम देख रहा है उसे पता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हो गई पर्सनल, ये उसकी क्या हो गई, फोटोग्राफ हो गई, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका एजुकेशन क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद उसके स्किल सेट ये है जिसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और फिर इंटरव्यू के एंड में आपके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में बात करेगा। उसके बारे में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, फिर डिक्लेरेशन सबसे एंड में हो गया, और एंड में आपकी क्या आ गई, हॉबीज आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपसे वही बात बोली कि दूसरी चीज क्या है, रिज्यूम कोशिश करिए कि एक पेज में ही हो। मैं भी आपको रिज्यूम दिखाऊंगा सेम, इसमें तो कंटेंट कम है। उल्टा जब अपन सीए पास होने के बाद जो रिज्यूम्स रहते हैं, हम वो भी एक ही पेज में बना के जनरली अप्लाई करते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट, डोंट यूज अननेसेसरी हेडिंग्स, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इससे आपका रिज्यूम ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स में कन्वर्ट होगा, और फिर जो भी इंटरव्यूअर है वो स्पेसिफिकली अलग अलग हेड्स देखेगा, और फिर वो देखेगा कि ये चीज तो ऊपर आ सकती थी, आप उसका क्या कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। तो फिर उसको क्या होगा, साइकोलॉजिकली उसको सही नहीं लगेगा। और हमारा यहाँ पे मेन मकसद ये है कि वो पहले खुश हो जाए, जब तो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वो रिज्यूम दिखाता हूँ जो हमारी टीम ने प्रिपेयर करके इस बच्चे को वापस से दिया है, इसकी हेल्प करके कि कैसे इस 2 पेज के रिज्यूम को 1 पेज में कन्वर्ट करा जा सके। तो देखिए बच्चों, ये है वो रिज्यूम जो हमारी टीम ने इन्हें बना के दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा रिज्यूम, वो भी सिंगल पेज में, सेकंड पेज ब्लैंक, प्लस सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप वीडियो में बैक करके जाके देखिए, जो उस रिज्यूम में थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है। जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्लस यहाँ पे आप ये देखिए ये कुछ आइकन्स वगैरह यूज़ करे गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका लिंक्डइन का एड्रेस और आपका मेल आईडी। प्लस ये लिंक है, ये भी क्या वर्केबल है, इसके ऊपर जो भी अपन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेके चलेगा, रीडायरेक्ट कर देगा वो, है ना, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा अपनी
फोटोग्राफ ऐड कर लेगा उस हिसाब से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके, या फिर इस साइड जिस जिस साइड भी उसको सही लगे। चलिए आगे कंपेयर करते हैं अब। तो देखिए नेक्स्ट है करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स हो गए, प्लस बच्चे को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी थी, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस भी छोड़ के रखी कि अभी भी एडिशनल स्पेस बच रही है। आपने देखा था उस रिज्यूम में कैसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची थी और वो 2 पेज में शिफ्ट होके आ चुका था। प्लस यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्किल्स, अचीवमेंट एंड अवार्ड्स सारे, फिर उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट बल्कि एडिशनल और लिखे हुए हैं और अभी भी स्पेस इतनी बच रही है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, और वो भी पूरा एक सिंगल पेज में। और यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे तरीके से व्हाइट के साथ प्रोफेशनली सिर्फ एक कलर यूज करा है। ये भी नहीं कि अपन को बिल्कुल झांकी नहीं बनाना है, सिंपली एक ब्लू कलर या फिर डिसेंट कलर कोई और आप चूज कर सकते हैं और उसके साथ आप इस कॉम्बिनेशन में अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो देखिए अब आप थोड़ा सा बैक जाके वीडियो में कि वो रिज्यूम कैसा था और अब ये रिज्यूम कैसा लग रहा है, एक प्रेजेंटेबल, एक इंटरव्यूअर जिसके पास ये रिज्यूम पहुंच रहा है और एक इंटरव्यूअर जिसके पास वो रिज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले ही ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उस इंटरव्यूअर को सबसे पहले ये रिज्यूम पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और अब आप खुद सोचिए कि अगर इंटरव्यूअर, अगर आप खुद हैं, आपके पास अगर वो पुराना वाला जो एक रिज्यूम था वो आए और आपके पास ये रिज्यूम आए, तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो क्या आपको बिल्कुल यही रिज्यूम पसंद आने वाला है, ठीक है। मार्क्स वगैरह में तो इंटरव्यूअर बाद में जाके देखेगा कि अच्छा ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे तो वाला रिज्यूम ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसमें वो पर्सन यही रिज्यूम सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए आप खुद समझ रहे होंगे कि वीडियो का वो पार्ट देख कर और ये पार्ट देखने के बाद कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि रिज्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली इंटरव्यूअर के दिमाग के ऊपर। और बेसिकली ये जो ड्राफ्ट रिज्यूम है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे दूंगा। लेकिन आप समझे कि ये वीडियो बनाने का मेरा ये इंटेंशन है कि किस तरीके से आप खुद अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर सकें। तो आप कोशिश ये करें कि आप खुद ही वर्ड फाइल या फिर पीपीटी के थ्रू अपना खुद का रिज्यूम बनाएं और वहां पे एक फ्लो मेंटेन करिए। तो आपको कुछ सीखना है यहाँ से, तो फ्लो सीखिए कि क्या आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें कुछ भी आप अपनी तरीके से आप अपना खुद का एक कलर चूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें और पॉइंट्स अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और नेक्स्ट बहुत जल्दी आर्टिकलशिप से रिलेटेड कि आपके मन में कौन कौन से डाउट्स आ रहे हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले, कि कौन सी फर्म ज्वाइन करें, क्या देखें क्या नहीं देखें। तो अगला वीडियो बेसिकली उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सके कि आपको कहाँ से आर्टिकलशिप करनी है, और प्लस जहाँ से आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आप उनसे कौन कौन से टर्म्स पे ऑलरेडी क्लियर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।